वुमेन एम्पावर में मैंने सबसे पहले देखा है हम लोग फिनेंशियली खुद को एम्पावर्ड करना ज़रूरत है। तो मैंने अपना इंडिविजुअल लाइफ में भी मैंने ट्राई किया खुद को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करने का। तो कुछ जगह देखा है मैंने अपना काम पे इतना कामयाब नहीं होता है, लेकिन जब मैंने दूसरा का काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना हम सोसाइटी को सर्व करें, दूसरा के लिए काम करें। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर दूसरा के लिए काम करेगा तो आई विल गेट सक्सेस। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मैं तो एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को मैं उसमें ध्यान रखूँगी। सबसे पहले हम लोग जो है आज का ज़माना में, पहले ज़माना होता था हम लोग फादर्स के ऊपर डिपेंड करता था, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता था, एंड देन जब ओल्ड हो जाएगा हम लोग अपना सन के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, हम लोग को जो है खुद डिपेंड होना चाहिए, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहिए। ये मैसेज देगा कि हम लोग लड़कियां भी, हम लोग फीमेल भी कोई कम नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं सबसे प्रायोरिटी मेरा ये रहेगा कि बच्चों को एजुकेशन के लिए मैं सबसे पहले एजुकेशन में स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है तो आगे ही बढ़ सकेगा, सब कुछ समझ सकेगा। विदाउट एजुकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इससे सबसे पहले मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि सबको, समाज को या हमारे बच्चों को, बेटा या बेटी को, मैं एजुकेशन पहले आगे करने के लिए, और अगर वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो उनके जो खराब चीज़ ना, जैसे ड्रग्स है, जैसे जो खराब चीज़ है उसको, ये सब समझ सकेगा। जब तक जो है पढ़ाई नहीं करेगा, जब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तब तक जो है बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो है माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी एजुकेशन। मैं एम्पावर ज़्यादातर एजुकेशन को ही दूँगी। वुमेन के लिए तो अभी मेरे सबसे पहले तो ये है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही बड़ा मतलब वो चल रहा है कि वो पॉलीगैमी के ऊपर, पॉलीगैमी जो है हमारा समाज के लिए एक कलंक है। तो इसको ये हमारे पॉलीगैमी को अभी हम लोग इरेज करना चाहिए। क्यों बोलने से जो है हमारा कस्टमरी लॉ बोल के हमारा यहाँ समाज जो है पॉलीगैमी को और आगे बढ़ाने का चक्कर में है। ये जो है हम स्टॉप करना चाहिए। क्यों बोलने से पहले ज़माने में भी जो है भारत में जो राजा हो या जो रूलर्स लोग जो होता था उनके पॉलीगैमी, जैसे राजा दशरथ, उनके 3 बीवी थे। फिर भी इसको देखते आगे बढ़ते हुए हमारा भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ईयर 1955 की हिंदू मैरिज एक्ट करके बनाया है, जो 2 बीवी नहीं ले सकता है, पॉलीगैमी को इरेज करना है बोल के। उसको जब हम लोग देखा जाए तो दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू हिंदू। इट्स जब हमारा भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलने से इक्वल बिफोर लॉ होता है, सब इसमें ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो या जो भी हो, जो है हम लोग इक्वल में ले जाके ये पॉलीगैमी एक्ट को हम लोग जो है स्टॉप करना चाहिए। वही है मेरा। प्रीवियस इनकम्बेंट है उसमें आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ वुमेन विंग, गलो वेलफेयर सोसाइटी ऑफ कोर्स, एंड नाउ आई हैव बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट जोन। जैसे हमने बोला है मेरा भाषण में भी, youths, as we already know, youths are the backbone of our society. लेकिन what I feel is lacking in our youths is that कहीं ना कहीं हम लोगों का moral degradation है बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा materialistic हो गया है। तो our youths these days, I'm not saying all the youths of course, but mostly we are so much into the financial things, I mean the materialistic things. But what I have already said in my speech today also, that हम लोगों को मोरालिटी में फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज का डेट में मोरालिटी एंड एथिक्स इज़ व्हाट वी नीड टू मेक ए गुड एंड वाइब्रेंट सोसाइटी।